मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो बहुत बच्चों के मैसेज आए थे, रिकमेंड आया था कि सर रिवीजन करा दो। तो मैंने सोचा हर एक चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। तो मैं क्लास 8 का कंपोजिट मैथमेटिक्स से, जो आपको थंबनेल में सारा कुछ दिख गया होगा, तो ज्योमेट्री 4 यूनिट था। आज एक क्वाड्रिलेटरल का हम रिवीजन करा देते, फुल रिवीजन करा देते। इसमें 2 चैप्टर का रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में हम बताते हैं क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्या चीज नहीं होती है। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। तो बच्चा देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आप एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप समझते हो कि बेसिक एक आध वीडियो बन जाए तो ओवरव्यू हमें पता चल जाए कि अगर एग्जाम में आए तो हम क्वेश्चन को कैसे समझ पाए। तो उसी की रिगार्डिंग में वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। जिन बच्चों को अगर अच्छा लगता है हेल्प हो रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखो, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री यूनिट 4 है, ये आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है। फुल रिवीजन, चैप्टर का रिवीजन करा देंगे फुल, एक ही अभी, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल माने होता है, क्वाड माने सबसे पहले तो होता है 4। क्या होता है? 4, ठीक है। तो 4 तो साइड होती है, ठीक है। 4 एंगल्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और हमारे 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, वहां कहीं क्वेश्चन में एक वर्ड लिख के आ गया क्वाड्रिलेटरल, आपको क्वेश्चन मिला एग्जाम में, वहां लिखा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपको समझ जाना है कि यहाँ पे 4 साइड की बात कर रहा है, ठीक है। 4 एंगल होंगे उसमें, ठीक है, और 4 वर्टेक्स हो गए और 2 डायगोनल्स हो गए। आप इतना समझ लेना। साइड साइड कैसी भी हो सकती, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई मतलब नहीं, ठीक है उससे। दूसरी बात क्या है, जो एंगल सम होगा, जो 4 है, जो एंगल सम होगा, एंगल सम जो होगा वो क्या, 180। एंगल कौन से, सॉरी 180 नहीं होगा, 360, सॉरी 360, 360 होगा, ठीक है। और इसे जो होते हैं इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर एंगल सम, ठीक है, ठीक है। इंटीरियर एंगल सम, देखो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल होता है कि हम एक फिगर बना लेते हैं। ये जो फिगर है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल को शो करता है, किसको करता है? क्वाड्रिलेटरल को शो करता है। अब यहाँ बात करें, ये हमारी जो होती है, ये इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाली, इसको, ये हमारे होते हैं इंटीरियर एंगल, जो बता इनका, जो अगर ये एक्स, ये वाई और जेड और ये एस, ये हमारे 4 एंगल हो जाते हैं तो इनको ही बोलते हैं क्या, हमारे, इनको सबका सम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एस, इनका सम होता है 360, ठीक है। बात समझ में आ गई है? 360। और साइड्स हमारी ये हो जाती है, ये साइड से, साइड समय नहीं पता, कोई बड़ी भी हो सकती, कोई छोटी भी, साइड का कोई मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है, कम बड़े, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या? 4 साइड का क्लोज सरफेस। अगर ये ऐसी साइड होती, ये देखो, ये 1 2 3 4 है इसमें, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या, जो इन चारों साइड को बंद कर देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। डायगोनल्स क्या था, अपोजिट साइड को जब हम ऐसे इनको क्रॉस करते हैं तो ये एक हमारा ये डायगोनल हो जाता है और ये दूसरा हमारा डायगोनल से हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी बेसिक से आपको ये पूछे क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज होती है तो आप बता दें, ये 4 साइड से बंद क्लोज सरफेस, क्लोज एरिया होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल्स का इंटीरियर सम जो होता है वो होता है हमारा 360। वर्टेक्स हमारे 4 होते हैं, ठीक है, 4 वर्टेक्स, 2 डायगोनल्स होते हैं। इतना आपको कॉमन पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो ये जो क्वेश्चन जो आपको ज्यादातर मोस्टली देखेंगे इस पैटर्न पे देखेंगे, किससे देखेंगे? इस पैटर्न पे देखेंगे, किसमें? हमारे इस पैटर्न पे देखेंगे, इंटीरियर एंगल सम से देखेंगे। आप अगर बुक को उठाओगे ना तो आप जैसे 12 चैप्टर आप खोलोगे, यहाँ पे देखो 12 चैप्टर जब आप खोलोगे, 12 चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर, मतलब कह रहा है 3 एंगल्स हमारे क्वाड्रिलेटर के दिए गए, मतलब ये इनकी बात कर रहा है कि क्वाड्रिलेटर यहाँ बना लेते हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ बन जाएगा। एक जो क्वाड्रिलेटर होगा वो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। 3 एंगल, मतलब यहाँ पे कोई से 3 एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कह रहा है 65
55, 130, और ये हमें पता नहीं, ये फोर्थ एंगल, हमें इस एंगल को निकाल लेता है। तो आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है, आपको लिखना है लेट फोर्थ एंगल इज एक्स, ठीक है। अब आई नो, हम जानते हैं इंटीरियर एंगल्स सम इन क्वाड्रिलेटर, क्या होगा, क्वाड्रिलेटर आर 360, ठीक है। तो आप ऐसे 65, 55, 130 और 360, और हमारा ये एंगल जो हमारे निकालना वो मैंने क्या माना था, एक्स माना था, एक्स निकाला, ठीक है। तो अब इनको 5, 5, 10 ऐड कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, ठीक है। 6, 5, 11, 11, 11, 11 और 3 14 और 15 1, ठीक है, और 2 360। जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 360 माइनस 250, x की वैल्यू हमारी 1110 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी हमारी, हमारी 1110 आ जाएगी। तो आंसर बिल्कुल सही है। तो एक तो हमारा इस बेस पे हमारा मिल जाएगा, मतलब किसी क्वालिटर में आपको 3 एंगल्स दिए जाएंगे और थर्ड एंगल हमारा पूछा जाएगा, ठीक है, फोर्थ एंगल पूछा जाएगा, कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको एक याद रखना कि अगर क्वालिटर में 3 एंगल दिए जाए तो फोर्थ एंगल हम कैसे निकालेंगे, इंटीरियर सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। इतना समझ गए। अब दूसरे टाइप पे चलते हुए, दूसरा टाइप क्या होता है, ठीक है। दूसरे टाइप को देखो, मैंने ये मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें लिख के रख ली कि आपको इसमें से आपको रिवीजन मुझे कराना है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम रेशियो, देखो अगर रेशियो में भी दिया जाए, कभी कभार देखो रेशियो में भी दिया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आराम से हो जाएगा, ठीक है। लिखा है द टू एडसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, मतलब एडसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप उसे वहां जाके स्लो कर सकते हो, ठीक है। वो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटर है, एक हमारा क्वाड्रिलेटर मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटर है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक साइड पे दोनों एंगल, ये एडजेसेंट एंगल, ये दो एंगल। तो हमें दो एंगल एडजेसेंट एंगल की वैल्यू दी गई, वो कितनी दी गई बेटा, 75, 125, यानी कि 75, 125 ये हमें दिया गया, ठीक है। और जो अदर दो एंगल वो क्या लिखा है, वो अदर टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब अदर्स टू आर एंगल आर इक्वल, मान लेते हैं लेट्स अदर टू एंगल्स आर इक्वल, अदर्स टू एंगल्स इज एक्स when these angles are equal, ठीक है। मतलब जब ये दोनों इक्वल तो हमने x मान लिया, ये हमारा x है बेटा, ये x है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ये x प्लस 125 75 इक्वल टू 360, और ये हमें पता है कि 360 कैसे होता है। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब इनको ऐड करो 2x, इनको बेटा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो 2x बेटा 360 माइनस 200, 2x ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 160, x की वैल्यू जो आ जाती है 80, तो ये में एंगल 80 होगा, ये एंगल भी 80 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। तो आपको ऐसे भी करने को मिल जाएगा। अब रेशियो वाला कैसे करना, रेशियो वाले भी आपको समझा देते हैं, रेशियो वाले में आपको कैसे करना है, ठीक है। तो हम ये कोशिश ये करेंगे कि हम ये फुल रिवीजन करा दूंगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस चैप्टर से। तो आपको दो चीजें आपको याद रखना, मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ कि आपको क्वालिटर में इतनी चीजें याद रखनी है कि फोर्थ एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो वाला भी करा देते, ठीक है। आप एंगल के नाम भी दे सकते, जैसे हम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
जैसे ये एक एक क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, हाँ ठीक है, क्या है, ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर बेटा हम करा रहे, क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन एबीसी क्वाड्रिलेटर है, एबीसी क्वाड्रिलेटर में जो हमारा बेटा जो है एंगल ए दिया गया 150, बात समझ में 150 दिया है, और बोला है कि एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर इक्वल, तो कह रहा है एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर इक्वल। हम मान रहे लेट मान ले जो एंगल इक्वल होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, यानी कि ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा बेटा, और ये भी एक्स। अब आपको पता है कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 150, आपको प्रॉपर्टी पता है, ये 3x, ये 150 का माइनस हो जाएगा, ठीक है, 150 माइनस हो तो 210 आ जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा कितना है 70, तो ईच जो एंगल होगा ए बी सी हमारा कितना 70 70 और 70, ठीक है, ये हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो कोई एंगल को देख के भी आपको पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक, अगर नहीं आया, अगर मैंने स्पीड में बोल दिया है तो आप ऐसे ना स्पीड स्लो करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब चीजें एक्साइटमेंट होती है तो स्पीड में चलता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम एक क्वेश्चन और करा दे रेशियो वाले में जो बात करें, अगर रेशियो में दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ लेते हैं रेशियो की, ठीक है बच्चे, आप इससे आप बहुत हेल्प हो जाएगी आपको एनुअल एग्जाम में, क्या हो जाएगी आपको एनुअल एग्जाम में इससे बहुत हेल्प हो जाएगी, क्या हो जाएगी एनुअल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो, अगर रेशियो में देखो, रेशियो वाला क्वेश्चन हमें ये दिया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया रेशियो वाला, ठीक है, हम सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे, हम एक पैटर्न करा रहे, जैसे आपको अगर एग्जाम में आए तो आप उससे अच्छे से डील कर पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे, 7 में क्या है कि रेशियो में एंगल दिए गए, ठीक है, रेशियो दिया गया, रेशियो दिया गया 3:5, 3:5 टू 7:9, ये दिए गए। तो बेटा ये जब रेशियो है तो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगी बेटा, एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटर, तो ये हमारे 3x हो जाएगा बेटा, ये 5x, ये 7x, ये 9x, ये हमारे 4 एंगल हो जाएंगे। अब क्वाड्रिलेटर में हम अब देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, तो अगर हम इसे लिखेंगे 3x, तो ये 5x, ये 7x और ये हमारा 9x, ये क्वाड्रिलेटर, इस क्वाड्रिलेटर में ये एंगल है, तो हमें पता है, आई नो इंटीरियर एंगल्स सम 360 है, तो 3x 5x 7x और 9x 360, ठीक है, इन सबको ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा, ठीक है, जो भी आए x की वैल्यू हम 360 निकालेंगे, इसमें जो x की वैल्यू बेटा आएगी वहां देख लेंगे, x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, जो भी x की वैल्यू बेटा आए, जो भी x की वैल्यू बेटा आए, देखो कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 14, यानी 24 x की वैल्यू आ जाएगी, 12 से काटेंगे 2 बार, गॉट इट, ये 3 बार, ठीक है, x की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी, तो ये हमारा होंगे 45, ये 75 और ये हमारा 105 और ये 135, ठीक है, ये चारों एंगल्स आपको दिखाया है, ठीक है, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी यहाँ सॉल्व करके, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ये आएगी, अब इनको जब ऐड करेंगे तो बेटा ये सम ना 360 के बराबर ही आएगा, ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो ये चैप्टर का रिवीजन शायद में भी हो गया। अगर आपको किसी भी फिगर वाले क्वेश्चन में डाउट है, फिगर वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, जैसे अब मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंगल हमसे पूछा गया, पी एंगल पूछा गया, ठीक है, तो बेटा ये बताइए दोनों एंगल्स जो है हमारे क्या है 90 डिग्री है,
दो एंगल्स 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब जैसे ये फिगर आपको बना देगा, यहाँ बना दे, यहाँ जगह है, ठीक है, यहाँ जगह। तो ये जैसे ये फिगर बनाया, ठीक है, ये, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 40, तो ये 90, ये 90, ये 90। तो इस एंगल को निकाल सकते हो। अगर इस एंगल को निकालना है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स मान के इसको हम 90, एक्स 90 और 40 बराबर 360। तो कॉमनली आप 360 वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर 50 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज लेस, थर्ड एंगल इज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है, आपको 6 को भी देख लेना, कॉपी में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में लिख देना, तो हम क्वेश्चन 6 को भी करा देंगे, ठीक है। तो ये 12 चैप्टर का क्वाड्रिलेटर के रिगार्डिंग आपको रिवीजन हो गया, मे भी हो गया, ठीक है। अगर चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करा ही देते हैं, ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, जो मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको बार बार रिवीजन कर लेना। अगर क्वाड्रिलेटर से क्वेश्चन आएगा भी, अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है, या तो रेशियो वाला बना देगा, ज्यादातर मे भी रेशियो वाला ही बना देगा, ठीक है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, मतलब टू एंगल्स एक क्वाड्रिलेटर में है, ठीक है, टू एंगल क्वाड्रिलेटर में हमारे कितने दे दिए, 55 और 55, ठीक है। आगे बोल रहा है कि थर्ड एंगल, कोई जो थर्ड एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो कह रहा है इज 140, ठीक है, द थर्ड एंगल इज 140, ठीक है, थर्ड एंगल 140 है, तो फोर्थ एंगल निकालना बेटा। तो ये भी आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अब इनको ये मान लो हम एक्स मान लेते फोर्थ एंगल, इनको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 110, 140 प्लस एक्स 360, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 250 एक्स 360। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1110, बस सॉल्व हो गया। तो क्वाड्रिलेटर का आपका रिवीजन हो गया। तो मैंने 20 मिनट में शायद या 15 मिनट में क्वाड्रिलेटर का पूरा रिवीजन कर दिया। अगर आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग तो होना तो नहीं चाहिए, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। और इसको 1 से 2 बार देख के जाना, जब भी एग्जाम देने जाओ तो जब सुबह रेडी हो तो फास्ट फॉरवर्ड में इसको देख लेना, ठीक है, कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन क्या चैप्टर फिनिश हो गया, अब चैप्टर हम चलते हैं, क्वाड्रिलेटर तो फिनिश हो गया, अब चैप्टर हम चलते हैं उससे, चैप्टर हमारा आ जाएगा ज्योमेट्री का चैप्टर, हमारा आ जाएगा पैरेललोग्राम। क्या आ जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। ठीक है, पैरेलो, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें भी कुछ देखते हैं क्या क्या कहा गया है, ठीक है, एक एक चीज को देखो। पैरेललोग्राम को फिगर पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का फिगर कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, फिगर कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम होता ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये साइड जो होती है इस साइड के पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेलल का मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगी वो हर एक पॉइंट पर, बस हर एक पॉइंट पर बिल्कुल सेम होगी, ये होती है। ये ये साइड इस साइड के पैरेलल होते हैं, वही कंडीशन क्या है, ये भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, और ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है, एक पॉइंट लगा दे, ये साइड इसके इक्वल। तो ए बी सी डी, तो कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल
सी डी की, ठीक है। दूसरा क्या, पी सी पैरेलल ए डी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और दोनों के ये दोनों इक्वल भी होती है, बात समझे, इस प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी इंटीरियर सम जो होता है, इंटीरियर एंगल्स सम 360, ये कॉमन चीज है, ठीक है। दूसरी भी आती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बात समझे। ये जो एंगल बहुत ध्यान से समझना बेटा, बार बार नहीं समझाएंगे, ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल हो गए एंगल बी के, ठीक है। यहाँ का अपना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा 360 के बराबर होगा, आपका लिखना चाहो। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या हो, फोर्थ पॉइंट बेटा बहुत ध्यान से समझना, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स सम आर 180, बात समझ में आ गई। मतलब एडजेसेंट क्या होता है, मतलब किसी भी एक लाइन को अगर एडी को लिया है तो एंगल ए और एंगल डी का सम जो होगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम होगा हमारा 180 होगा। अगर इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल डी और एंगल सी का हमारा होगा, मतलब एक लाइन के दोनों कोने पे जो एंगल है वो हमारे एडजेसेंट एंगल आते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, जब डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स जब कट करते हैं तो बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये साइड जो होगी इस साइड के बराबर होगी और ये साइड होगी इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं डायगोनल्स कट बाइसेक्ट, डायगोनल्स कट बाइसेक्ट, ठीक है। तो डायगोनल्स होते हैं कट हमारे बाइसेक्ट, मतलब इक्वली कट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी होगी। और जिन बच्चों को अगर डायगोनल्स के बारे में कुछ भी बेसिक नहीं पता है तो आप इनको लिख लेना है, इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आप जो होगा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा हमारे, कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको हेल्प थोड़ा मिल जाएगी, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो बेटा आपको यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक दो से तीन बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको आई स्वेयर बहुत ज्यादा हेल्प इससे मिल जाएगी एनुअल एग्जाम में। तो हर एक वीडियो बच्चा ये देखेगा, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है बेटा। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बेटा एक चीज और देख लेना, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो होगा पेरीमीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2l+b। आपने ये चीज को देखा होगा किसमें, रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल और इसका पेरीमीटर एक ही होता है, लेकिन एरिया निकालने का तरीका अलग होता है, क्या होता है, एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, अगर एरिया पूछा जाए, एरिया वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये एरिया निकालने का फार्मूला होता है, लेकिन अभी ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं तब मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन को देखता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आपके प्रॉफिट में है तो आपसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है।
तो बच्चे देखो जैसे 13.8 एक्सरसाइज है, ये 13.8, ठीक है 13.8 है। इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि बेटा उसने फिगर भी दिया। बेटा अगर फिगर आपको देखें तो अगर आपको ये फिगर दिया गया, ठीक है ये फिगर है, ठीक है ए बी सी और डी, और उसमें बोला कि जो डी है 80 डिग्री है। डी अगर 80 डिग्री है तो ऑल राइट द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग एंगल, जो बचे हुए एंगल्स हैं उनको करना है। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, बेटा हमें पता है कि एंगल जो बी होगा वो क्या होगा, एंगल बी हमें नहीं पता, एंगल सी नहीं पता, एंगल डी नहीं पता, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान रखना, अगर हम इसमें एडिशन प्रॉपर्टी लगाएं तो एडिशन प्रॉपर्टी देखो, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी क्या करें, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो, एंगल सॉरी एंगल बी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ओके, एंगल ए हमारा 80 डिग्री है तो एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, अच्छे से पता है, तो एंगल बी हमारा 100 हो जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो एंगल बी 100 आ तो एंगल डी 100 हो जाएगा। किससे हो जाएगा, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगल सी बी सॉरी एंगल सी बी हमारा कितना आ जाएगा बेटा 180, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब लिखना चाहो एंगल सी हमारा ये आ जाएगा, ठीक है एंगल सी एंगल डी हमारे अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से आ जाएंगे। तो आप देख समझिए कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज हुई, एक तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज हुई, एक हमारी एडिशन प्रॉपर्टी यूज हुई। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैं समझाया था, डिस्कस कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ऐसे ही करना है, अगर आपको कोई एंगल दिया जाए तो आप उसको एडिशन प्रॉपर्टी और अपोजिट प्रॉपर्टी से सारे एंगल से निकाल सकते, कोई भी एक एंगल दिया जाए, ठीक है। लेकिन हम उसमें नहीं निकाल सकते, क्वाड्रिलेटर में ये चीज नहीं कर सकते थे, उसमें एट लीस्ट 3 एंगल दिए जाए, ठीक है। तो अगर आपको मोटा मोटा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं क्वाड्रिलेटर का, तो उसमें ध्यान रखना कि क्वाड्रिलेटर में आपको 3 एंगल दिए जाएंगे, कितने 3 एंगल, और 4th एंगल पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको एक एंगल दे सकते हैं और 3 एंगल पूछ सकते हैं, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, पैरेललोग्राम की जैसी प्रॉपर्टी फिट करते हैं तो ये भी निकल आता है, ये भी निकल आता है, ये भी निकल आता है, सारी चीज निकल आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो क्या कह रहा, कह रहा है कि जो कह रहा है कि एडजसेंट एंगल जो है बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है इसकी जो एडजसेंट एंगल है वो कौन के कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब कि दोनों सेम है, सेम है ना। तो बेटा आप ये बताओ कि ये बेटा देखो ये हमारा पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट हो गया, ये एंगल एडसेंट एंगल ये जो ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब ये एक्स है तो ये एक्स है, दोनों का सम 90 180 हो तो ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 और ये भी 90, मतलब उसका ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा दोनों को सम में एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 180 होगा बेटा, तो एक्स की वैल्यू 90 निकलेगी, तो ईच एंगल इसमें 90 डिग्री निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री, तो दूसरा क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या कह रहा है, एडसेंट एंगल जो एडसेंट जो है साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ये पूरा वीडियो देख लेना बेटा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड ये कह रहा है कि एडजेसेंट साइड, तो जैसे एडजेसेंट एंगल होता है वो एडजेसेंट साइड भी होती है। जैसे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, ठीक है ड्रॉ कर लिया, तो ये और ये तो एक कॉमन एंगल से दो जब साइड जाती है ये हमारी एडजेसेंट साइड होती है, ठीक है। अब ये हमें दी गई बेटा, ये हमें दी गई कितना, ये हमारी 5 है तो ये 6 है, तो हमें पता है ये भी 6 हो जाएगी ये भी 5 हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमें पता है कि पेरीमीटर्स क्या होता है बेटा, फाइंड द पेरीमीटर्स।
तो पेरीमीटर्स क्या होगा बेटा, पेरीमीटर्स क्या होगा 2l प्लस बी। तो 2l की वैल्यू हम मान लेते हैं 6 है, b की वैल्यू 5 है, तो 2 ये हमारा कितना हो जाएगा 11, तो हमारा 22 पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी दिया है सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो पेरीमीटर भी हो जाएगा। ठीक है, एक और दिखे बेटा, अब देखो कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्करेंट एंगल, बेटा ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, दो एंगल जो है वो लगातार, बात समझ रही, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक आप ऐसी अप्रोच पे सॉल्व करना जैसे आप नोटबुक सामने रखना, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन पे भी टिक लगा लेना, शायद ये में भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 से कह रहा है कि जो हमारा एक पैरेललोग्राम है, फाइंड ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब हर एक एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, और कंडीशन क्या थी, इफ टू कंजुगेटिव एंगल्स आर इन अ रेशियो। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम बेटा है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम काउंट, ये पैरेललोग्राम है। कंजुगेटिव का मतलब अगर यहां से एंगल करें तो ये हमारा इसके ये और ये लगातार ये एंगल मानेंगे तो ये हमारे कॉन्जुगेटिव होते हैं। इसको मानेंगे नहीं, अगर इसको मानेंगे तो ये कॉन्जुगेटिव, मतलब ये नहीं क्या इसे मान लिया, इसे मानना ही कॉन्जुगेटिव। ये रेशियो किसमें हमारे रेशियो 1:3, और जब इसको सेपरेट करें तो x और 3x, मतलब अगर ये x है तो ये 3x। तो आपको पता है यूज कौन सी, एडसेंट एंगल प्रॉपर्टी, एडसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी। तो x प्लस 3x बराबर 180, तो 4x बराबर 180, 4 से काटेंगे ये 4 बार, ठीक है, तो ये 5 बाय, तो x की वैल्यू ये 45 हो जाएगा, 135 आ जाएगा, तो ये 135, तो ये हमारा भी 135 और ये हमारा 45, तो सारे एंगल आपको निकल आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द पेरीमीटर्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा ये बताइए बेटा, इतना यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में तो आ गया, हमें ये बताइए, जिन बच्चों को समझ में आ गया तो एक प्यार से कमेंट और लाइक जरूर करते हैं, जितने बच्चे व्यू देखते हैं उतना लाइक करके जरूर जाया करें, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सकेगा आपकी एक लाइक और शेयर, एक कमेंट से, क्योंकि यूट्यूब ये देखता है कौन बच्चा किसको ज्यादा लाइक कर रहा है, वीडियो ये यूजफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लाइक करने से और लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये कह रहा है कि द पेरीमीटर्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, मतलब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 180 दिया गया, मतलब पेरीमीटर्स ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया, 180 दिया, कह सकते हो जो पेरीमीटर से दिया गया 180 दिया, 180 जो होता गया 2l प्लस बी, ये तो कि दिया गया। अब आगे कह रहा है कि वन साइड इज ग्रेटर, जो वन साइड है वो ग्रेटर देन द अदर 30 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है दूसरी साइड से वो 30 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब अगर हम पैरेललोग्राम ये बनाए, ठीक है, ये अगर x है तो ये x प्लस 30 है, बात समझ में आ गई, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हम b मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये b है, तो जो हमारी क्या होगी b प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, तो 2l की वैल्यू b प्लस 30, ये b, इसे काटेंगे तो 190, 2b प्लस 30 190,
2b बराबर हमारा 60, तो b की वैल्यू हमारी 30, तो b की वैल्यू 30 आ जाएगी, ये 30 हो जाएगी, तो ये हमारा कितने आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे इससे वो 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे 360 दो साइडें निकल आई। ठीक है, ये तो साइड हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज वन एंगल इज 20 लेस देन 20 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कह रहा है जो एंगल हमारा पहला ये हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि इसको मैं रेस कर, इसी पे मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। मतलब ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो एंगल वन एंगल इज ट्वाइस लेस देन अब ट्वाइस ऑफ स्मॉलर 20 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो मान लेते लेट जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो हमारा वाई होगा। ठीक है, वाई होगा। अगर ये वाई स्मॉलेस्ट एंगल है तो हमारा ये होगा तो कितना 2 माइनस बोला ना वन एंगल इज 20 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस ऑफ 20 लेस देन, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों को जब ऐड करोगे 2 माइनस 20 प्लस बाई 180, और बाई की वैल्यू जो निकल आएगी आप जब पुट करोगे तो हमारे एंगल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया फाइंड द साइज ऑफ एंगल, तो इसको हम निकाल लेंगे तो हमारे ये एंगल्स निकल आएंगे। दो एंगल्स निकलेंगे, एक हमारा एंगल्स निकलेगा ये, और ये एंगल तो निकलेंगे। ठीक है, और दोनों आपके सामने बराबर होंगे। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात है, जितने भी मैंने ये वीडियो बनाए हैं, जैसे हमने 12 बनाया है और 13 भी बनाया है यहाँ पे, तो उसके सबके लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके आराम से इसे सॉल्व देख सकते हो। अगर किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, आप वहां डिटेल में उसे समझ सकते हो। यहाँ बस मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ माइंड में कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो वो चीजें सारी नीचे डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी मैं करा रहा हूँ वो आप नीचे भी पूरी सारी वीडियो डिटेल में कराए गए रखे हैं। ठीक है, मैंने हर एक चीज को बहुत डिटेल में मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, थोड़े पुराने वीडियो हैं लेकिन आपको हेल्प आ जाएंगे। ठीक है, और ये मैं थोड़ा नया आपको समझा रहा हूँ कि मैथ में समझना कैसे और पेपर में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो आप एक दो बार दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो आपको मैंने काफी क्वेश्चन इसमें करा दिए, अब और चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो फिगर वाले भी क्वेश्चन कभी कभार बन के आ सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, फिगर वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लेना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराया हूँ, ये स्पीड में करा रहा हूँ, ये आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम इसे आप चाहते हैं कि हम इसे और डिटेल में नीचे देख लें, तो आप जरूर उसको देख लें जाके, आराम से आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक फिगर वाला क्वेश्चन करा लेते। ठीक है, ठीक है, यही सारे हैं। तो हमें एक्स और वाई और जेड को सॉल्व करना है।
तो बहुत ध्यान से बेटा देखें, हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है। अब बताइए ये दोनों एडजेसेंट साइड पे, तो ये और इसे सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा 25 तो ये हमारी 75 हो जाएगा, 180 होता ना, तो ये हमारा 55 हो जाएगा, कितना 55। क्यों हो जाएगा कि इन दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए एडजेसेंट साइड से, तो ये 55 निकला है, ठीक है। 56 ये हमारा 125 के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, क्यों होगा, फिर मतलब क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट से एंगल्स आर इक्वल है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो y की वैल्यू अब सॉल्व कर लेना, 125 में से हम 56 माइनस करेंगे तो हमारा ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा भाई। 11 में से 5 जाएगा तो हमारा 11 में से 5 जाएगा हमारा 6, कितना आ जाएगा 69, तो हमारा 69 निकला बेटा। अब ये और ये दो ही तो रह गए। अब इससे कैसे ये वाला एंगल कैसे निकालो बेटा, ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना बेटा, ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों का सम बराबर 180 होगा, तो z प्लस 69 इक्वल टू 180, ठीक है, तो z हमारा 180 माइनस 69, तो हमारा ये 1 1 1, यानी कि 1 1 1 आ जाएगा तीनों, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इसको उठा लें, इसको उठा लें और इसको उठा लें, तीनों को जब सम कर देंगे, तीनों को ये चारों को सम कर देंगे, z को उठा के 360 बराबर हो जाएगा, तो z की वैल्यू भी हमारी इतनी ही आएगी वहां से भी, ठीक है। तो आपको ये कॉमन कॉमन आइडिया लग गया वो कैसे करना। अगर आप डिटेल में इसको सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे दे दिया, उसे आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, तो ये फिगर वाले भी हो गए। तो अगर पूरी एक्सरसाइज देखना चाहते तो आपको पता ही कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम दूसरी एक्सरसाइज चलते हैं, 13B पे चलते हैं, 13B। तो बेटा 13B में थोड़ा रोम्बस के बारे में समझना है। किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। किस वाले में बेटा समझना, रोम्बस, क्या जानना है, रोम्बस। रोम्बस क्या होगा, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है ध्यान रखना, वाह, ये हमारा क्या होगा, रोम्बस हो गया। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ध्यान रखना। पहला पॉइंट होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड पैरेलल होती है। जब पैरेलल होती हैं तो बेटा जो आपकी वो प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज होगी, एसन सम हमारा 180 होगा, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे इसमें, ठीक है, वो प्रॉपर्टी तो इसमें कॉमन होगी, ठीक है, बात समझिए, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और ये हमारे एडसेंट सम हमारा 180 होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये एक दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसका अगर डायगोनल्स काटें तो ये भी हमारा इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और इंटरसेक्ट करेगा वो हमें 90 डिग्री करना है। जो इंटीरियर एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है, वो बस आपको ध्यान रखना, जो इंटीरियर एंगल्स है वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन हम पैरेललोग्राम रोम्बस के करा देंगे, ये कैसे करना है, ठीक है, रोम्बस के करा के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप ये सब फिल कर लोगे, इसको मैंने बताने की जरूरत नहीं है, खाली क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लेते हैं फिगर वाला,
और 5 को देख लेते हैं। ये सब फिगर वाले हैं, आपको प्रॉपर्टी बस याद कर लेनी है। आप चाहते हो कि पूरा एक्सरसाइज मुझे अंदर अच्छे से समझ में आ जाए, तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उसे पूरा अच्छे से देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कॉमन चीज क्या होती है। ये जो प्रॉपर्टी है रोमबस में क्या होता है, जैसे आपको कुछ दिया जाए, आपको प्रॉपर्टी बस याद रखनी है, ठीक है। तो ये कॉमन होती है, ये साइड इसके बराबर और ये एडजेसेंट एंगल हमारे सम 180, ये कॉमन होती है, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं रोमबस का, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है रोमबस का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये रोमबस मेरा बना नहीं कि रोमबस से मान लेना कि रोमबस ही है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया एंगल, तो एंगल हमसे पूछा गया हमारे, पहले ये भी देख लेते हैं, ए बी सी और डी। एंगल हमारा कौन सा पूछा, ए पूछा गया, सी ए टी, सी ए डी यानी कि ए एंगल पूछा कौन सा, ठीक है, ये एंगल्स पूछा गया। ये साइड और ये साइड बेटा बराबर होगी, बात समझ में आ गई। ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। अब हमें बताइए बेटा, ये जो एंगल है ध्यान रखना, ये 56 है, तो ये बेटा भी 56 होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा 56 होगा, ठीक है। तब ये 56 होगा बेटा, ये 56 होगा, तो ये एंगल पूरा कौन सा निकलेगा बेटा, ठीक है। और ये बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री निकलेगा। अब बेटा देखा ये हमें 90 डिग्री की हमें पता है, ये 90 डिग्री ये 56 है, तो ये एंगल बेटा नहीं निकाल सकते, 90 प्लस 56 और प्लस जो भी हमने इसको मानना है, ठीक है। और ये हमें पता है ये बेटा ये एंगल बनना है, ये अंदर वाला ये एंगल बनना है, तो 180 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल होगा हमारा 180 माइनस 90 माइनस 56, तो इससे दोनों को सॉल्व करेगी तो जो आंसर आएगा हमारा 34 आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी बेटा, ये साइड एंगल, साइड के सामने एंगल ये अगर 56 है तो इस साइड के बराबर ये भी 56 होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, इसमें से कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर 6 देखना चाहें तो देख सकते हैं। 6 हमें दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है, सॉरी एक रोम्बस दिया गया, ए बी सी और डी, उल्टा लिख दिया, सही लिख रहा है इधर, ए बी सी और डी। ये हमारा 50 डी है, तो हमारा एक तो हमारा ये एंगल पूछा गया, ठीक है, एक हमारा ये एंगल पूछा गया और एक हमारा ये एंगल पूछा गया, ये 3 एंगल सबसे पूछे गए, ठीक है। एक हमारा सी पूछा गया, एक हमारा ए पूछा गया, एक हमारा ये बी पूछा गया, बी, ये एंगल्स पूछे गए। तो बेटा ध्यान रखना, ये साइड और ये साइड इक्वल होती तो ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये दोनों 50 है, तो ये एंगल बेटा कितना 80 निकल आएगा, कि पूरा सम हमारा कितना होता है, हमारा 180 होता ना, कि ये 50 ये 100 और ये 80, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी हमारा 80 निकल आएगा। अब ये एंगल इसके बराबर होता,
अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये हमारा 50 है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे। तो कुछ चीजें हैं आपको कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चलते सीधा। ठीक है, अच्छा एक वो वाला भी देख लेते हैं। ये कौन सा हमारा है, एक डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल 45। ठीक है, तो एंगल समय ओ ओ ए डी, ओ ए डी निकालना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये अब देख लेना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप देख लेना। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस हो गया, ऑल साइड इक्वल है रोम्बस। तो हमने दोनों चैप्टर का अच्छे से थोड़ा बेसिक आपको बता दिया कि आपको एग्जाम में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 1 घंटे का वीडियो आपके लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा क्लास 7th का भी आएगा एक रिवीजन बैच हमारा, उसमें हम 2 चैप्टर कराएंगे। वो लाइन्स एंड एंगल्स कराएंगे, और दूसरा हमारा होगा उसमें द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें भी बहुत कुछ कराएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रिवीजन बैच आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैन